हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C ऑफ ICSE 10 सेलेना, राइट। ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 1A, राइट। वहाँ पे क्या लिखा है कि A और B ये दो फ्रेंड है या जो भी है, ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं और एक काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 6 दिनों में। तो देखो ये जो वर्क है वो 6 डेज में कंप्लीट करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ऑब्वियसली तो A एंड B टुगेदर डू कैन अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे 1/6, यानी कि पूरे काम का एक दिन में 1/6 काम करेंगे। सिमिलरली फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा गया कि एक जो अकेला है, A जो अकेला है वो अगर इसी काम को करता है तो उसको लग जाएंगे कितने, 9 डेज, क्योंकि वो अकेला है तो इट विल टेक मोर लॉन्गर टाइम। तो therefore in 1 day how much work he can do, that is 1/9। आपसे ये पूछा है कि B अगर अकेला यही काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये दोनों मिलके काम किया एक दिन में, that is 1/6, और एक दिन में अगर A काम करता तो कितना करता, 1/9। तो जो रेस्ट बचा वो कौन करेगा, 1/B। तो नाउ यहां लिख सकते हैं B alone can do same work in 1 day। तो देखो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 1/6, और अकेला A कितना कर रहा है, 1/9। तो B कितना करेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 18, ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/18। तो एक दिन में जो B है वो अकेला कितना काम कर रहा है, पूरे काम का 1/18, यानी कि 1/18। तो therefore B alone can do work in 18 days, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन देख लीजिए बुक में क्या है, तो यही हो गया आपका आंसर। मूव टू द 1B। 1 का B में क्या दिया गया है इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। जो अकेला A है वो 5 दिन में अपना काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, जैसे उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 1/5, ठीक है, ऑफ वर्क। फिर है यहाँ पर क्या, B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x + 5 डेज। ये भी आपका गिवन ही है क्वेश्चन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x + 5। अब ये भी दिया गया है कि अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो इनको टोटल कितना दिन लगेगा, 3/1/3 डेज, दैट इज 10/3 डेज, राइट। इतना दिन लग जाएगा इनको। तो A एंड B अगर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो अगेन इसका रेसिप्रोकल यानी 3/10 ऑफ द वर्क, इजंट इट। नाउ आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, x निकालना। तो यहाँ पे A और B का ही काम है एक दिन का, तो A का अकेले का काम है एक दिन का कितना, 1/5, प्लस B का अकेले का काम कितना है, 1/x + 5। अब देखिए ये किसके बराबर हो गया, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे एक दिन में, तो 3/10। सिंपल। एलसीएम लीजिए, 5x + 5, तो ये हो गया x + 5 + 5 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। 5 2 आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप क्या कीजिए, x + 10, फेयर है ना। ऊपर में क्या आ गया, x + 10, नीचे में है x + 5 इज इक्वल टू 3/2। हाँ, बहुत बच्चे की गलतियां क्या होती है, वो 5 और ये ऐसे कट करते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इट विल टर्न्स टू 2x + 10 2 20 इज इक्वल टू 3x + 5 3 50। अब क्या कीजिए, जो वेरिएबल्स है उसको आप RHS में जाइए, कांस्टेंट को LHS में जाइए। तो 20 - 15 इज इक्वल टू 3x - 2x, फेयर एनफ। तो 20 में से 5 गया, क्या होगा, 5 इज इक्वल टू x, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। और ये x क्या था आपका, ये था आपका बेसिकली जो B के लिए था, ठीक है। तो खैर आपको ये नहीं निकालना है कि वो किसके लिए था, तो सिर्फ आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 5। होप इट इज क्लियर। मूव टू 1C। सी क्वेश्चन नंबर C में आपका दिया हुआ क्या है, बोला है कि एक आर्टिकल है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है x, मतलब एक दुकानदार कितने प्राइस पे लाया, x पे लाया, एंड ही वांट अ प्रॉफिट ऑफ x%, और उसको कितना प्रॉफिट चाहिए,
जितने पे लाया उसका x% x पे लाया और x% ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, CP प्लस क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, सेलिंग प्राइस। तो देखिए CP ऑलरेडी आपका कितना दिया हुआ है, x, और जो प्रॉफिट है वो भी क्या है, x%। तो x% किसका, ऑफ x का, इज इक्वल टू 56। x प्लस x इंटू एक्स, और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो y 100 इज इक्वल टू 56। एलसीएम लीजिए, कितना होगा, x प्लस 100x प्लस x स्क्वायर बाई 100 is equal to 56, and it turns to 100x plus x square is equal to 5600। अब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्मेट देते हैं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 100। तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 140x माइनस 40x, क्यों, क्योंकि ये प्लस 100 है, प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस 5600 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लीजिए x, तो बचेगा x प्लस 140 माइनस 40 कॉमन लीजिए तो x प्लस 140 एक्चुअली, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 140 कॉमन है, तो रेस्ट बचता है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 140 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 140, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 40। अब देखिए x का वैल्यू क्या आया है, एक माइनस 140 और एक x का वैल्यू कितना आया, 40, और x क्या था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस था। आपको ये पता है कि प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आप काट दीजिएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, ₹40। तो यही आपको निकालना था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हेंस वी विल गेट द आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन 1 का D, इसमें आपका क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक पाइप है, ठीक है, वो क्या करता है, 2 घंटे में एक पूरे टैंक को फिल करता है। ये मान लिया टैंक है, इसको फिल कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में, ठीक है। ये पाइप A है, और एक पाइप क्या है, B है, जो इसको खाली करता है कितने में, 3 घंटे में। तो देखिए पूरे टैंक को वो भर रहा है कितने देर में, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, हाफ ऑफ द टैंक, ठीक है। अभी जो एक टैप है या फिर पाइप है, वो क्या कर रहा है, 3 घंटे में खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, दैट इज 1/3 ऑफ द टैंक। फेयर इनफ। नाउ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है कि इसको भी ओपन किया, मतलब पानी भी इन हो रहा है और पानी आउट भी हो रहा है, यानी कि हमने ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया, राइट। मतलब ओपन भी कर दिया, मतलब इन ए सेंस ऑफ पानी दोनों को ही ओपन किया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना है, तो देखिए 1 घंटे में कितना भर रहा था, 1/2, और 1 घंटे में खाली कितना हो रहा था, 1/3। तो भरने के लिए प्लस, निकलने के लिए माइनस। एलसीएम कीजिए, कितना होगा, 6, ये हो गया 3 माइनस 2, दैट इज 1/6 ऑफ टैंक, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितना पानी जा रहा था, तो पूरे टंकी का 1/6। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल वाटर कंप्लीटली, दैट इज 6 आवर। तो 6 घंटे में जब दोनों ही टैप ओपन रहेंगे, यानी कि इनकमिंग भी रहेगा आउटगोइंग भी रहेगा, तो 6 घंटे में पूरा टैंक फिर भी फिल्ड हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या गिवन दिया हुआ है, देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, मतलब ए जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पर फिर क्या लिखा है गिवन में, B इज डूइंग द सेम वर्क इन x प्लस 16 डेज, राइट। तो पहला गिवन ये है, दूसरा गिवन ये है, और तीसरा गिवन ये है।
और जब दोनों मिलके साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है काम? 15 डेज में। तो इसको हम लोग 1 by 1 सेग्रीगेशन करते हैं बाय यूनिटरी मेथड। तो ए जो है वो x दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा पूरे काम का? 1 by x। बी जो है वो कितना कर रहा है? x plus 16, तो एक दिन में कितना करेगा? x by x plus 16। तो a and b can do a piece of work in 15 days, तो एक दिन में कितना करेगा a b? दोनों मिलके 1 by 15, राइट। तो एक दिन का काम a का कितना था? 1 by x, मैं साइड से लिखता हूं। एक दिन का b का काम कितना था? 1 by x plus 16, और दोनों मिला के कितने दिन में एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ये ऐड हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी एलसीएम। तो क्या होगा? x plus 16, ठीक है। दोनों का एलसीएम किए तो ऊपर क्या आ गया? x plus 16 plus x इज इक्वल टू 1 by 15। ऊपर ब्रैकेट ओपन, नीचे भी ओपन करते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, तो आपका हो गया x plus 16 plus x by x square plus 16x is equal to 1 by 15। तो x plus x कितना हो गया? 2x plus x by x square plus 16x is equal to 1 by 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 15 टू ज़ा 30x प्लस, अच्छा यहाँ पर हमारा 16 भी था ना, ओके। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 16 होगा यहाँ पर, isn't it? और यहाँ पर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू ज़ा 30x प्लस ये हो गया 21 और 6 30 यानी 240, राइट। ये हो गया इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 16x। फेयर एनफ, लेट्स से दिस। तो हमारा सब कुछ न्यूमरेटर में आ गया। अब इसमें क्वाड्रिकेशन फॉर्मेट देते हैं। x स्क्वायर उधर था प्लस 16x, ये उधर गया तो माइनस 30x, प्लस है तो उधर गया तो माइनस 240, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग? 240 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा, प्लस माइनस, ठीक है, ये तो माइनस कर देते पहले, माइनस 24x प्लस 10x। क्यों? प्लस माइनस माइनस और बढ़ गया माइनस में माइनस, तो 24 में से 10 गया 40, x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x माइनस 24, और इन दोनों कॉमन है प्लस 10, दैट इज x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x कॉमन आ गया, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं x माइनस 24 ले लेते हैं पहले, ठीक है, और बचेगा क्या? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10, और जो x है वो है नंबर ऑफ डेज, तो डेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x जो है वो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 डेज, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 डेज। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। 2 पाइप दिया गया है, तो मैंने मान लिया कि वो पाइप क्या है? A एंड B। बुक में क्वेश्चन में लेबल नहीं है, मैंने A भी दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक जो पाइप है वो कितने घंटे में भर रहा है? x घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा सिस्टर्न को? 1 by x, राइट। तो एक सिस्टर्न है जिसमें A से जब भरेंगे तो वो कितना घंटा ले रहा है? x। तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? 1 by x। सिमिलरली जो दूसरा पाइप है दैट इज पाइप B, वो एक सिस्टर्न को कंप्लीट भर रहा है कितने में? x माइनस c, मतलब पहले पाइप से थोड़ा 3 घंटे पहले। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 by x माइनस 3, राइट। और जब दोनों पाइप को ओपन कर दिया, दोनों पाइप को ओपन किया टू फुलफिलिंग द सिस्टर्न, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है? 6 और 40 मिनट्स, राइट। तो पहले तो इसको हम लोग आर में चेंज करते हैं, तो 6 आर प्लस 40 मिनट। तो मिनट को जैसे ही हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे ये भी और बदल जाएगा, ये और ये कट गया, 2 2 2 3 एलसीएम करेंगे 18 प्लस 2 बाई 3 दैट इज 20 बाई 3 आवर्स। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या? 20 बाई 3 आवर्स। तो यानी कि जो दोनों पाइप को ओपन करा तो वो 20/3 घंटे में पूरा सिस्टर्न को फिल करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस।
अभी तो ये ए और बी 7 का काम का था, 1 घंटे का, तो 1 घंटे में ए कितना भर रहा है 1/x, बी कितना भर रहा है x -3, तो ये हो गया 3/20। वी कैन इक्वेट लाइक दिस। अब देखिए एलसीएम लीजिए x -3 और ये हो गया x -3 प्लस x इज इक्वल टू 3/20। तो x और x 2x माइनस 3, राइट, और ये हो जाएगा x² माइनस 3x इज इक्वल टू 3/20। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 22 40x माइनस 3 60 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 9x, isn't it? Now, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्मेट दे देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x। अब यहाँ से प्लस 40 था, उधर गया तो माइनस 40x, माइनस उधर गया तो प्लस 60 इज इक्वल टू 0। फेयर एनफ। तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, इसके बाद है माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस 49, और यहाँ पे हो गया प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं 60 इंटू 3 करते हैं और इसको प्राइम फैक्टर करते हैं और मिडिल टर्म लाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमारा आ रहा है क्या 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 15 और दोनों में कॉमन है माइनस 4 दैट इज x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आता है क्या x माइनस 15 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x 3x माइनस 4 फेयर एनफ इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 आवर्स एंड x इज इक्वल टू 4/3 आवर्स। तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि यही आंसर नहीं डालना है, रीजन बीइंग वी हैव टू क्रॉस चेक आवर आंसर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्रॉस चेकिंग। तो इफ यहां पे लेंगे इफ x इज इक्वल टू 4/3, पहले हम लोग क्या लेते हैं फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका इसका पार्ट। तो उस केस में ये क्या होगा x माइनस 3, तो देयरफॉर तो a का क्या हो गया कंडीशन 4/3 आवर्स। तो इस केस में b का देख लेते हैं, तो b का क्या होगा x माइनस 3 यानी कि 4/3 माइनस 3। तो जब इसको एलसीएम करें तो कितना होगा 4 3 3 जा 9/3 दैट विल बी माइनस 5/3 आवर्स। तो क्या आपका r नेगेटिव में आ सकता है? नहीं, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी, मतलब a का वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। लेट क्रॉस चेक द सेकेंड पार्ट। इफ